वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। श्रीमद् श्रीवृन्दावन धाम की जय। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन सर्वस्व वृंदावन श्री वृंदावन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम रस प्रवाही श्रीमद श्री वृंदावन धाम, श्री धाम के खग मृग पशु पंछी तरुलता रजरानी यमुना रस रानी समस्त ब्रज परिकर परम प्रेमी महाभागवत जन समस्त सहचरी वृंदों के प्राणाधार श्री जुगल सरकार, इनकी अपार कृपा है हमारे ऊपर। ऐसा प्रतिपल अनुभव करने से जो सांसारिक अहमता ममता है वो क्षीण होने लगती है। साधन की परम सिद्धि है प्रिया प्रीतम के सिवा अपना कोई नहीं है, ऐसा अनुभव होने लगना। मात्र श्यामा श्याम ये अहमता पूर्ण रूप से श्री जी के चरणों की ममता में समर्पित हो जाए और इसका प्रधान साधन है कृपा। हम कृपा के आश्रित हो जाए। ये जो मन बुद्धि क्षण क्षण में बदलते रहते हैं यही हमारे नाश का कारण बनते हैं। हमारा जीवन जैसे कोई तीव्र प्रवाह में पड़ा हुआ तिनका बहुत मंगलमय जगह जाके लग जाए, ऐसे ही तिनके की तरह हमारा जीवन है। कृपा की प्रवाह से श्रीधाम में आके लग गया। अब यही कृपा प्रवाहित करके इसे श्री जी के चरणों तक पहुंचा देगी। आप तिनके की तरह हो जाए। तिनका ज्यों बयारी के बस, श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कह रहे।
अब आवश्यकता है पूर्ण अहम के परिवर्तन की। यह अहम परिवर्तन जब तक हमारा मलिन अंतःकरण है तब तक हो नहीं पाएगा। इस मलिन अंतःकरण को बहुत शीघ्र पवित्र करने के लिए आचार्यों ने, बड़े बड़े संत महापुरुषों ने जो इसका लाभ लिया है, उन्होंने वर्णन किया है। एकमात्र समर्थ है नाम। जितना आप अपनी जिह्वा से नाम जप करेंगे आपका हृदय पवित्र होने लगेगा। नानात्व का भ्रम, राग द्वेष का भ्रम, शरीर संसार में सुख का भ्रम, ईर्ष्या, ये सब नष्ट हो जाएगी। यही आपको प्रतिपल कष्ट देते रहते हैं और आप इनको इतना महत्व देते हैं कि शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा सबकी अवहेलना कर देते हैं। आप अपने मन बुद्धि को इतना महत्व दे रहे हैं, इनके द्वारा प्रकट की हुई वो वृत्तियां जो भगवत मार्ग से विमुख करने वाली हैं, आप इतना आदर करते हैं। आपका मन बुद्धि ईर्ष्या से युक्त हो रहा तो आप ईर्ष्या का आदर करते हैं। आपके मन में कोई विकार आ रहा तो आप उसका इतना आदर करते हैं। आप सुनते हैं मन बुद्धि की बातें, आप आदर देते हैं, तभी वो आपको परास्त कर देते हैं। यदि आप उनके द्वारा दी हुई ये स्फुरणाएं अनादर कर दो तो अभी आपको आनंद की वृत्ति प्राप्त हो जाए। पर ये बल चाहिए, ये बल चाहिए जिसके द्वारा हम अनसुना कर सके मन बुद्धि की इन प्रेरणाओं को जो भगवत विमुख करने वाली, वो बल मिलेगा नाम से। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। सेवक जी महाराज कह रहे हैं सदैव मैं हरिवंश की शरण में रहूंगा और हरिवंश के नाम बल से अपने मन भाई करूंगा। अब अपने मन भाई का तात्पर्य प्रेम है, भोग विलासता की बात नहीं है, प्रेम। मन में दो वृत्तियां रहती है, एक असत और एक सत। हम सत भावना से युक्त जो मन में प्रेरणाएं आ रही ठीक वैसा ही करूंगा। असत प्रेरणाओं को कदापि आदर नहीं दूंगा। किसके बल से? श्री हरिवंश नाम बल रहो, अपने मन भाई सब कहो। हरिवंश नाम बल प्राप्त करके मैं ऐसा करूंगा। नाम में एक ऐसी महिमामयी छकन है, तृप्ति है, एक शीतलता है कि फिर विषय की मांग अपने आप बंद होने लगती है। आपकी जिह्वा से जितना अधिक नाम जप होगा तो जैसे एक एक कवल पर तृप्ति, पुष्टि, क्षुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही ऐसे संसार से वैराग्य, प्रभु के चरणारविंद में अनुराग और स्वरूप का बोध, ये तीनों एक साथ होते जाएंगे। निरंतर नाम को पकड़े रहिए। बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव हैं। संत श्री जगजीवन शाह हुए हैं, बड़े महापुरुष हुए हैं। वो गान करते हैं, अरी मैं तो नाम के रंग छकी, अरी मैं तो नाम के रंग छकी। आहा, जरा देखो नाम ने क्या किया, इन महापुरुष को किस स्थिति में पहुंचा। पुरुषत्व का भाव भूला हुआ है। कैसा सुंदर भाव है, मैं छक गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृतकृत्यता का अनुभव इसी नाम से हो रहा है। अरी मैं तो नाम के रंग छकी, अरी मैं तो नाम के रंग छकी। जब ते चाख्यो विमल प्रेम रस, जब ते चाख्यो विमल प्रेम रस, तब ते कछु न सुहाई, तब ते कछु न
समुझाई। अरे मैं तो नाम के रंग छकी, अरे मैं तो नाम के रंग छकी। नाम पियाला घोटी के कछु और न मोही चही। नाम पियाला घोटी के कछु और न मोही चही। जब डोरी लागी नाम की, जब डोरी लागी नाम की, तब के ही के कहानी रही, तब कही के कहानी रही। अरे मैं तो नाम के रंग छकी, अरे मैं तो नाम के रंग छकी। जो यही रंग में मस्त रहत हैं, तेही कै सुधी हरना। जो यही रंग में मस्त रहत है, तेरी के सुधी हरना। गगन मंजिल दृढ़ डोरी लगावहु, गगन मंजिल दृढ़ डोरी लगावहु। जाहि रहो सरना, जाहि रहो शरणा। हरि मैं तो नाम के रंग छकी, हरि मैं तो नाम के रंग छकी। निर्भय होए के बैठी रहो अब, मांगो यह बरसोई। निर्भय के बैठी रहो अब, मांगो यह बरसोई। जग जीवन बिनती यह मोरी, जग जीवन बिनती यह मोरी। फिर आवन नहीं होई, फिर आवन नहीं होई। अरे मैं तो नाम के रंग छकी, हरि मैं तो नाम के रंग छकी। आहा भटकता रहा न जाने किस किस योनि में, कौन कौन से कर्म किए, कौन कौन से नहीं भोग भोगे, लेकिन कभी हमारा हृदय तृप्त नहीं हुआ। आज सद्गुरुदेव की कृपा से नाम मिला और निरंतर नाम रटने में हमारा हृदय राजी हो गया, तो आज छक गए। अब हृदय से निकलता है कि अब और कुछ नहीं चाहिए। जब ते चाख्यो विमल प्रेम रस तब ते कछु न सुहाई। जब से प्रेम रस स्वरूप नाम का स्वाद मिला, तब से और कुछ अच्छा नहीं लगता। जब तक अच्छा लग रहा है तब तक समझो अभी नाम का स्वाद नहीं मिला। यदि नाम का स्वाद मिल जाएगा तो 56 भोग 3600 व्यंजन सटरस ये सब फीके हो जाएंगे, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जिस दिन वास्तविक आपकी रसेंद्री नाम का स्वाद ले पाएगी, उस दिन और कछु न सुहाई। जिस दिन से नाम रस आपकी जिह्वा में आ जाएगा, फिर कोई स्वाद चखने की इच्छा नहीं रह जाएगी। जब तक स्वाद नहीं मिल रहा तो बेस्वाद ही सही, हम आचार्य और गुरुजनों की बात पर विश्वास करके निरंतर रटें। अमृत रस है नाम, प्रेम रस है नाम। रटते रटते जब हमारी जिह्वा का ये जो बेस्वादपना है, जो विषयों में स्वाद ले रही है,
ये जब नाम के प्रभाव से हट जाएगा, निर्मल हो जाएगा हृदय, तब ऐसा स्वाद लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अब रात दिन धुन लगी हुई है नाम की। कोई कितना और मुझे समझाए और साधन पद्धति, लेकिन अब समझ में नहीं आएगी। जगजीवन साहब कह रहे, जब ते चाख्यो बिमल प्रेम रस तब ते कछु न सुहाई, रैन दिना धुन लागी रहे को के तो कहे समझाई। चाहे जितना अब हमें समझाओ, अब मेरे हृदय में दूसरी बात नहीं बैठ सकती। रात दिन नाम ही नाम चल रहा है। नाम पियाला घोट के कछु और न मोहि चही, जब डोरी लागी नाम की तब कही के कानी रही। अब किसी की बात मानने की जरूरत नहीं, नाम को घोट के पी जाओ। देखो, नाम को इतना जपो कि वो नाम हृदय में पहुंचे, हृदय से उदर में, उदर से नस नाड़ियों में फैल जाए। जब नाम को घोट के पी लिया, अर्थात हमारे हृदय में नाम निरंतर चल रहा है, नाम की डोरी लग गई, तो आप कोई और समझाए तो समझ में आना ही नहीं। अब किसी की कोई मर्यादा, किन की बात मानना है नहीं, बस निरंतर नाम रटना है। जो यही रंग में मस्त रहते हैं तही कह सुधि हरना। जो इस नाम जपने में मस्त होते हैं तो नाम ऐसी कृपा करता है कि जगत की सुधि का हरण कर लेता है। कुछ और याद ही नहीं रह गया, केवल नाम। सब विस्मरण करा देने की सामर्थ्य नाम में विराजमान है। नाम ने स्मृति का हरण कर लिया। अब शरीर की, भोगों की, लोक परलोक की याद ही नहीं है, केवल निरंतर नाम चल रहा है। गगन मंजिल दृढ़ डोरी लगावो, जाई रहो सरना। आकाश की तरह सर्वव्याप्त परमात्म तत्व, आकाश की तरह परम निर्मल महान जो प्रभु है, उसकी शरण में हो जाओ। ये नाम की डोरी उनके चरणों में पहुंचा देगी। निर्भय होके बैठो, कोई चिंता मत करो। नाम का आश्रय लेकर निर्भय हो जाओ। दौड़ना भागना अंदर से बंद कर दो, एकमात्र नाम का आश्रय ले लो। निर्भय होके बैठ रहो, आनंदित हो जाओ। और जगजीवन साहब कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं एक वरदान मांगता हूं, ऐसी कृपा कर दो कि अब इस झूठे संसार में दोबारा आना ना पड़े। आहा, मांगो यह बरसोई, जग जीवन बिनती यह मोरी, फिर आवन नहीं हुई। ऐसे प्रपंच में, ऐसे दुष्टों के बीच में, ऐसी असत भावनाओं के बीच में प्रभु मेरा कभी आना ना हो, ऐसी कृपा कर दो। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ। ये बड़ी दुष्ट वृत्तियां फैल रही हैं। ना कोई सतमार्ग की तरफ चलना चाहता है, ना शास्त्र की आज्ञा, ना गुरुजनों की आज्ञा, केवल अपनी वासना की पूर्ति, केवल अपने मन के अनुकूल चलने की बातें, केवल अपनी मनमानी चेष्टाएं। हे भगवान, ऐसी कृपा करो, अब इस दुष्ट संसार में दोबारा आना ना हो। सदैव आपके चरणों के समीप रहूं, आपकी सेवा में रहूं। ये नाम बल से, जब तक हमारी जिह्वा में ऐसा नाम नहीं चले, कैसा दुष्ट संसार। आप देखिए, आपको लगता होगा ऐसा कहते हैं। अयोध्या में एक बड़े सिद्ध संत हुए हैं जिनका नाम पलटू दास जी महाराज हुआ है। बड़े नाम प्रेमी संत, ऐसे महान संत हुए कि पूज्यपाद से उड़िया बाबा जी उनका स्मरण करते थे। ऐसे महान संत हुए श्री पलटू दास जी महाराज। और जानते हो क्या संसार ने किया? इनका बड़ा यश फैला, बहुत लोग इनके चरणों में प्रणति होने लगे, शास्त्रों लोग इनका यश गान करके इनके अनुयायी बनने लगे। और ये ऐसे विरक्त की एक फूस की झोपड़ी में रहते थे। रात में सोते समय आग लगा दी, बाबा की कुटिया में आग लगा दी। पर बाबा ऐसे सिद्ध पुरुष थे कि यद्यपि अंतिम लीला तो वही दिखाई कि शरीर छूटा, जला हुआ उनका शरीर मिला, लेकिन उसी समय जगन्नाथपुरी में कुछ अयोध्या के भक्त गए थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो संत पलटू दास जी यहाँ विचरण कर रहे हैं। मिले, उनसे बातचीत की, लेकिन जब लौट के आए तो पता चला कुटिया में आग लगी थी, उनका शरीर पूरा हो गया। कितना दुष्ट संसार है। ऐसे नाम प्रेमी, देखो कैसी उनकी नाम में प्रीति है।
बोले ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच, मची नाम की कीच, बूढ़ा और बाला गावे, पर्दे में जो रहे शब्द सुनी रोबत आवे। ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच, मची नाम की कीच, बूढ़ा और बाला गावे, पर्दे में जो रहे शब्द सुनी रोबत आवे। भक्ति करे निर्धार रहे त्रिगुण से न्यारा, आवे दे लुटाए आप ना करे आहारा। भक्ति करे निर्धार रहे त्रिगुण से न्यारा, आवे दे लुटाए आप ना करे आहारा। मन सबको हरि ले सबन को राखे राजी, तीन देख ना सके बैरागी पंडित काजी। मन सबको हरि ले सबन को राखे राजी, तीन देख ना सके बैरागी पंडित काजी। पलटू दास एक बनिया रहे अवध के बीच, ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच। पलटू दास एक बनिया रहे अवध के बीच, ऐसी भक्ति चलावे मची नाम की कीच। वैश्य कुल में जन्म हुआ था, बनिया कुल में जन्म हुआ था। बचपन से ऐसी भगवान नाम में प्रीति हुई, रात दिन नाम जपते हुए नाम का प्रभाव बढ़ने लगा। बहुत लोग जो भी सामग्री लाते, इनका स्वभाव ऐसा था कि आवे दे लुटाए आप ना करे आहारा। आई हुई सुंदर सुंदर वस्तुओं को सबको बांट देते थे, स्वयं नहीं खाते थे। स्वयं तो माधुकरी करके रूखी सूखी पाते। सोचो ऐसे संत से किसी का आई तो होगा। भक्ति करे निर्धार, कोई आधार नहीं कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, ये लोक मिल जाए, परलोक मिल जाए। रहे त्रिगुण ते न्यारा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए एकमात्र भगवत प्रसन्नता के लिए निरंतर भगवान नाम जप करते हुए जो भी आ जाए सब बांट देना और आप मधुकरी से रहना। नाम की कीच मचा दी। निरंतर नाम ऐसा रटन कि जब बोल देते प्रभु का नाम तो अगर कोई जो उनको देख भी नहीं रहा सुनता तो विकल हो जाता, रोने लगता। ऐसा नाम प्रेम था पलटू दास जी का। जहां उच्चारण करते तो ऐसा आर्त भाव नाम में कि दूसरे रो पड़ते। और दूसरी सूक्ष्म बात ये, पर्दे में छिपा हुआ ठाकुर रो के भागता इनकी तरफ। ऐसे ऐसे नाम के प्रेमी। बोले आज तक किसी का मन नहीं दुखाया। पलटू दास जी कह रहे सबन को राखे राजी, सबको प्रसन्न किया, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा की। पर कैसे बताऊं, ये बैरागी जन, ये पंडित जन, ये काजी जन द्वेष करते हैं। इनको मैं राजी नहीं कर पाया। पता नहीं ये क्यों द्वेष करते हैं। जो वैराग्य धारण किए हुए हैं वो भी जलते हैं। जो पंडित जन विद्वान जन हैं वो ये देख के जलते हैं कि इनका इतना बड़ा यश है। जो काजी जन हैं वो जलते हैं। इनको तीन को राजी मैं नहीं कर पाया। पलटू दास जी कहते तीन देख ना सके बैरागी पंडित काजी। ये तीन जो है सदैव द्वेष करते रहे। कैसे बताऊं, मैं अवध में वास करता हूं, रात दिन प्रभु की भक्ति करता हूं, रात दिन नाम की कीच मचाए हुए हूं, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे जो जलते हैं। ये संसार बड़ा दुष्ट स्वभाव का है। इसको राजी कर पाना बड़ा कठिन। बड़ा हृदय दुखा जब इन महापुरुष का चरित्र पढ़ा कि इन्हें रात्रि में सोते हुए कुटिया में आग लगा दी, जला दिया, जल गए। वो तो ये दिखाया भगवत प्रताप कि वो तो वहां जगन्नाथपुरी में संतों को मिले, वो तो दिखाया भगवत प्रताप, लेकिन प्रगट में तो शरीर उनका वहीं मिला, छूटा हुआ। बड़ा विचित्र संसार है।
कैसी नाम में प्रीति है। पलटू दास जी महाराज कह रहे हैं, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मान सर ऊपर छाजा। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार, नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मान सर ऊपर छाजा। हमने अपने हृदय में नाम रूपी दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। रात दिन हमारे हृदय में नाम चलता है। अब कहीं भी मोह अज्ञान का अंधियारा नहीं रह गया। नाम के प्रकाश में ये मोह, ये अविद्या, ये अज्ञान नष्ट हो चुका है। मेरे हृदय रूपी महल में उजियारा हो गया है। नाम भगवान तेज रूप धारण करके विराजमान हो गए हैं। शब्द किया प्रकाश मान स्वरूप पर छाजा। आहा, अभी तक मन हमारे ऊपर अपना अधिकार किए हुए था, आज इस मन पर नाम ने अधिकार कर लिया। ऊपर नाम विराजमान है, अर्थात मन नाम के अधीन हो गया है। दसों दिशा भई शुद्ध, बुद्धि भई निर्मल साची, छूटी कुमति की गांठ, सुमति परगट हुए नाची। दसों दिशा भई शुद्ध, बुद्धि भई निर्मल साची, छुटी कुमति की गांठ, सुमति परगट होए नाची। होत क्षति सो राग, दाग त्रिगुण का छूटा, पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। होत क्षति सो राग, दाग त्रिगुण का छूटा, पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। पलटू अंधियारी मिटी, बाती दिल्ही टार, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। पलटू अंधियारी मिटी, बाती दिल्ही टार, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। जब नाम का शब्द हृदय में प्रकाशित हुआ तो मन के ऊपर छा गया। जो अभी तक मन हमें अधीन किए हुए था, अब मन को नाम बल ने अपने अधीन कर लिया। दसों दिशाएं आनंदमयी हो गई। जब अंदर नाम चलता है तो जिधर वो दृष्टि डालता है उधर आनंद ही आनंद। देखो, चाहे जो वेश बदल लो, चाहे जो देश बदल लो, यदि नाम जप नहीं है तो आनंद का अनुभव नहीं होगा। हम यदि श्रीधाम वृंदावन के वासी हैं और प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं कर रहे तो इसमें हमें कोई संशय नहीं कि धाम अपनी कृपा से अंतिम में कल्याण करेगा, लेकिन वर्तमान में तो हम जलते रहेंगे। वर्तमान में तो हमें परमानंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए वही सुजान है जो एक पलक भी प्रभु का विस्मरण नहीं करता। चाहे धाम में हम वास कर रहे हों या कहीं भी वास कर रहे हों, प्रतिपल श्यामा श्याम का स्मरण होता रहे। वृंदावन बसिकै इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। एक पलक झपकने के समय में भी हम कहीं संसार का स्मरण न करें, केवल जुगल चरणारविंद का, जुगल नाम का निरंतर रटन करें। अगर हमारे हृदय में नाम के प्रति आस्था नहीं है तो कह रहे हैं कि मन तुम राम नाम चित धारो, मन तुम राम नाम चित धारो। जो निज कर अपनो भल चाहो, ममता मोह बिसारो। जो निज कर अपनो भल चाहो, ममता मोह बिसारो।
अंदर में परपंच बसाए, बाहर भेष संवारो। अंदर में परपंच बसायो, बाहर भेष संवारो। मन तुम राम नाम चित धारो। मन तुम राम नाम चित धारो। यदि अपना भला चाहते हो, परमानंद की अनुभूति चाहते हो, विषम संसार से, इस दुष्ट वृत्तियों से ऊपर उठना चाहते हो, तो किसी से भी ममता मत करो, किसी से भी मोह मत करो, एकमात्र प्रभु के नाम से ममता करो। देखो, वेश तो तुम विरक्त का धारण किए हुए हो, अंदर प्रपंच में आसक्त हो, क्या मिला, क्या कर रहे हो? देखो, संतों की ये वाणी है, वो कह रहे हैं कि अंदर में परपंच बसायो, बाहर भेष संवारो। बाहर से हम भेष संवारे हुए, लेकिन अंदर में प्रपंच है, नाम नहीं है, क्या लाभ मिल रहा है? अंदर से जलोगे, कुमार्गामी प्रवृत्तियां तुम्हें प्रतिपल नष्ट करेंगे। बहु विपरीत कपट चतुराई, बिनु हरि भजन विकारो। बहु विपरीत कपट चतुराई, बिनु हरि भजन विकारो। जप तप मख करी विधि विधान, जत तत उद्वेग निवारो। जप तप मख करी विधि विधान, जत तत उद्वेग निवारो। मन तुम राम नाम चित धारो। मन तुम राम नाम चित धारो। बस शास्त्र के विपरीत चिंतन करते हो, शास्त्र के विपरीत आचरण करते हो, कपट करके बाहरी वेश संवारते रहते हो, नाम का हृदय में निरंतर रटन नहीं, सुमिरन नहीं, तो क्या? बिनु हरि भजन विकारो। हरि भजन नहीं तो विकार में ही जलोगे, विकार में ही फंसोगे। चाहे कितना भी आप नाना प्रकार के मंत्रानुष्ठान, तप और यज्ञ आदि करके देख लो, उद्वेग शांत होने वाला नहीं। अगर वास्तविक उद्वेग शांत करना चाहते हो तो निरंतर निरंतर भजन करो, निरंतर नाम रटन करो। बिनु गुरु लक्ष्य सुदृष्टि न आवे, जन्म मरण दुख भारो। बिनु गुरु लक्ष्य सुदृष्टि न आवे, जन्म मरण दुख भारो। ज्ञान ध्यान उर करहु धरहु दृढ़, शब्द स्वरूप विचारो। ज्ञान ध्यान उर करहु धरहु दृढ़, शब्द स्वरूप विचारो। मन तुम राम नाम चित धारो। मन तुम राम नाम चित धारो। चाहे जितना तप कर लो, यज्ञ कर लो और भी साधन कर लो, भगवत मार्ग तो प्रकाशित ही होता है गुरु कृपा दृष्टि से। जब तक गुरुदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आपको वो मार्ग ही नहीं मिलेगा। सच्ची मानिए, हर मार्गों को माया आपको देगी, लेकिन जिससे भगवत प्राप्ति होनी वो माया को अवरुद्ध कर देगी। वो मार्ग तो केवल गुरु कृपा से प्रकाशित होता है। इसलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उन सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सुंदर ज्ञान रूपी नेत्र प्रकाशित कर देते हैं, जिससे हमें वो भगवत मार्ग दिखाई देने लगता है, जिस मार्ग से प्रभु की प्राप्ति होनी है। ज्ञान ध्यान उर करहु भरहु दृढ़, चाहे जितना आप ज्ञान ध्यान करो, जो गुरुदेव ने आपको उपदेश किया है, उपासना दी है, नाम दिया है,
जब तक उसको हृदय में नहीं धरोगे तो सत्मार्ग प्रकाशित नहीं होगा। जो गुरुदेव ने नाम दिया है, मंत्र दिया है, सदैव उसका चिंतन करते रहो। अगर आप निरंतर चिंतन करोगे तो दसों दिशा भई शुद्ध बुद्धि भई निर्मल साची, छूटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची। आहा, दसों दिशाएं उसके लिए आनंदमयी हो गई, बुद्धि निर्मल हो गई, सत्य में प्रतिष्ठित हो गई, कुमति की गांठ छूट गई, सुमति प्रगट हुई, हृदय नाच पड़ा। इतना आनंद, हृदय नृत्य करने लगा। ऐसा भगवान नाम में। और आप सच्ची मानिए, नाम भगवान जब प्रकाशित होते हैं तो उसी प्रकाश में लीला का अनुभव होने लगता है। जितने राग रंग, जितना आनंद, जितना विलास, जो भी प्रिया प्रीतम का, सब उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। त्रिगुण का राग छूटते ही सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी बात से ऊपर जे ही चित्त की धरा उठी, नाम का प्रकाश हुआ। उसी नाम के प्रकाश में दिव्य लीलाओं का दर्शन, सुंदर सुंदर प्रभु की अद्भुत अद्भुत रूप माधुरी, कैसी दशा साधक की उन्मत्तता को प्राप्त हो जाती है, अनिर्वचनीय। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन करे। पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। जितने हमारे कर्म बांधने वाले थे सब नष्ट हो गए नाम के प्रताप से। पलटू अंधियारी मिटी, बाती दिन ही टार, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। आहा, कितनी बढ़िया बात है। पलटू दास जी कह रहे अब तो अंधियारा मिट गया। गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम रूपी दीपक हमारे हृदय में प्रकाशित हो गया। हृदय महल के दसों दिशाएं, अर्थात कोई हृदय का कोना भी ऐसा नहीं बचा जहां मोह, ममता, ज्ञान, विद्या आदि रह पावे। प्रकाश ही प्रकाश, आनंद ही आनंद। नाम में इतना महासुख है कि जो बड़े बड़े भगवत अनुरागी जन हुए हैं उन्होंने अनुभव किया है। श्री मीरा जी कह रही हैं, ना तो नाव को जी म्यासो, तनक न तोड़ो जाए, पाना ज्यों पीली पड़ी रे, लोग कहें पिंड रोग, छाने लाघन में किया रे, राम मिलन के जोग। ना तो नाम को जी मासू तनक न तोड़ो जाए, पाना जो पीली पड़ी रे, लोग कहे पिंड रोग, छाने लागण में किया रे, राम मिलन के जोग। बाबुल वैद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई म्यारी बाह, मूरख वैद मरम नहीं जाने, कसक कलेजे माह। बाबल वैद बुलाइया रे, पकड़ दिखाई मारी बाह, मूरख वैद मरम नहीं जाना, कसक कलेजे माह। अब तो नाम कोई छुड़ाना भी चाहे तो नहीं छूट सकता। नाम से ऐसा दृढ़ संबंध हो गया कि तनिक एक क्षण के लिए भी अब छोड़ा नहीं जा रहा। प्रभाव क्या पड़ा? ना भोजन अच्छा लग रहा है, ना पानी अच्छा लग रहा है, अब शरीर में ये पदार्थ जा नहीं रहे। तो मीरा जी कह रही कि जैसे पीला पान हो जाता है पका हुआ, ऐसा हो गया शरीर। शरीर में पीलापन छा गया। लोग कहने लगे कि पिंड रोग हो गया है। आहा, परिवार के जन वैद्य को बुला के लाते हैं, वो अंदर की बात हमारी जानते नहीं। कई कई दिन, 6-6 दिन हो जाते हैं, न पानी ना अन्न, निरंतर नाम चल रहा है। कैसी अद्भुत नाम से प्रीति मीरा जी की है। कह रहे छाने लांघड़ में किया रे, राम मिलन के जोग। प्रभु के मिलन की तड़पन में 6-6 दिन बीत जाते हैं, ना अन्न ना पानी, निरंतर नाम जप, निरंतर नाम रटन। शरीर पीला हो गया। पिता ने भी विचार किया कि बहुत कोई रोग लग गया है, तो बाबुल वैद बुलाया रे, पकड़ दिखाई मेरी बाह। वो आके नाड़ी देखता है। नाड़ी देखने से क्या होगा? दर्द तो कलेजे में हो रहा है। मीरा जी कह रही है नाड़ी वो बावरा है, मूर्ख वैद मरम नहीं जाने।
वो मूर्ख वैद्य बाहरी नाड़ी पकड़ के क्या जानेगा, मेरा दर्द तो हृदय में हो रहा है। आहा, कैसे कोई अच्छा, लौकिक वैद्य नाड़ी पकड़ के जान नहीं सकता। मीरा जी कह रही मेरा रोग तो तभी दूर हो जब वैद्य सवरिया हो, साक्षात गिरधारी आके मेरी नाड़ी पकड़े तो भले। तो आपको लग रहा होगा बड़े दुख में मीरा जी है, कई कई दिन भोजन नहीं पा रही, शरीर पान जैसा पीला पड़ गया। तो ऐसा नहीं है, उसी स्थिति में नाचती है, कहती पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी म्यार सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो, जग में सभी खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। दिल दिल बढ़त सवायो, दिल दिल बढ़त सवायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरस हरस जस गायो, हरस हरस जस गायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। आहा, मैंने तो परम रतन धन प्राप्त किया। मेरे गुरुदेव ने कृपा करके मुझे नाम रूपी परम रतन दे दिया। नाच नाच के मीरा जी कह रही, स्थिति क्या है, कई कई दिन बीत जाते हैं, न अन्न न पानी, रात दिन निरंतर नाम रटन। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कोई मूल्य नहीं है नाम का। स्वयं ठाकुर जी बिक जाते हैं, स्वयं ठाकुर जी महिमा कहते हैं लेकिन पार नहीं पाते। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। ऐसी अमूलक वस्तु है। और दी किसने? बोले सतगुरु ने दी है। कृपा करके उन्होंने ऐसी महान रतन धन रूपी नाम, ऐसा महिमा में धन नाम दिया जो अमूल्य है, जिसके बदले में कुछ दिया नहीं जा सकता। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में और लोग तो अपनी इस पूंजी को गंवा रहे हैं। जो मनुष्य जन्म मिला, जो श्वास रूपी धन मिला, उसको हम गंवा रहे हैं विषयों में। लेकिन मीरा जी कह रहे हैं, मेरी गुरुदेव की कृपा से जो नाम मिला, मैं श्वास को प्रत्येक नाम में, एक एक नाम में अपने श्वासों को समर्पित करती जा रही हूं। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। आहा, ये जो नाम है इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। लोक में वास्तविक जो नाम का महत्व जानने वाले हैं, कभी इसकी खर्चा नहीं करते। भगवद आश्रित रहते हैं, शरणागति के प्रभाव से उनका भरण पोषण होता रहता है और वो नाम को अपने आराध्य देव के चरणों में समर्पित करते रहते हैं। वो खर्चते नहीं हैं।
कोई चोर इसको चुरा नहीं सकता है। और रात दिन ये बढ़ता रहता है, जैसे ब्याज बढ़ता रहता है ना, ऐसे ही नाम बढ़ता रहता है। नाम अपने आप बढ़ता रहता है। नाम की कृपा कैसी है वो वही जानता है जिसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है नाम में। मीरा जी कह रहे हैं अब तो कोई परवाह नहीं, सत की नौका में बैठ गई और खेने वाले मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं, अब हंसते हंसते भवसागर पार हो गए। आहा, विश्वास करो, ये जो नाम है ये महामहिमा में नौका है और गुरुदेव खेने वाले हैं। नाम में बैठ जाओ, कोई बाधा तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जब जस गायो, अब तो आनंदित होकर अपने इष्ट का, अपने आराध्य देव का गुणगान करती हूँ, रात दिन नाम जपती हूँ। अब हमें भवसागर की कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं रह गई। नाम में ऐसा अपार सुख है, यदि आप अपनी चित्तवृत्ति लगा दें तो भारी समाधि लग जाए। लोग प्रश्न करते हैं, किसी सुखदेव जी ने भागवत में एक बार भी राधा नहीं बोला। यदि ऐसी महिमा है राधा नाम की तो भागवत में एक बार तो कहीं राधा नाम आता। जानते हो क्यों नहीं बोला श्री सुखदेव जी ने? इसलिए नहीं बोला, बोले श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत्, नोच्चारित मतः स्पष्टम परीक्षित धृत कृन्मुनि। श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षण्मासिकी भवेत्, नोच्चारित मतः स्पष्टो परीक्षित धृत कृन्मुनि। श्री सुखदेव मुनि अगर बोल दे राधा तो 6 महीना के लिए मूर्छित हो जाए। ये देखो, श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षाण्मासिकी भवेत्, 6 महीने की समाधि लग गई। और मामला 7 दिन में निपटना है परीक्षित का, 7वें दिन तक। इसीलिए बहुत सावधान रहे। घुमा के इतना तक बोला कि श्री कृष्ण की आराधिका, श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, लेकिन राधा स्पष्ट नहीं बोला, क्योंकि राधा बोलते ही इन महामुनीश्वर की 6 महीना की समाधि लग जाएगी। और 6 महीना की समाधि लग गई तो परीक्षित का क्या होगा, क्योंकि 7 दिन में भागवत सुलानी। ये जो अज्ञानी लोग कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज को पूरी भागवत सुनाई, लेकिन श्री सुखदेव जी ने कृष्ण नाम लिया, कहीं राधा नाम नहीं लिया। ऐसा कोई खास राधा नाम नहीं, राधा नाम खास का भी खास है, इसीलिए नहीं लिया। ये जो अज्ञानी जन है ये हमारी प्यारी जू के नाम की महिमा को नहीं जानते। स्वयं लाल जू के हृदय से स्फुरित होता रहता है राधा राधा राधा। यदि हम जो गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम है उसका सतत रटन करें तो नाम समाधि को प्रदान कर दे। कैसे? जब हम नाम का स्मरण करते हैं तो नाम क्या करता है, अंतर में प्रवेश होता है, अंतरात्मा में, और आसपास जितने भी मल जमा है उन सबको नष्ट करना प्रारंभ करता है नाम। बहुत ध्यान से सुनना, जब हम नाम रटते हैं तो अंतर्मुखी होकर नाम प्रवेश करता है और हृदय में, अंतरात्मा में जितने हमारे मल विक्षेप आवरण हैं वो सबको नष्ट करना प्रारंभ कर देता है। अब उस नष्ट करने के समय कोई धैर्यवान ही सह सकता है। ये मानसिक बुद्धि लिए हुए राग द्वेष नाना प्रकार की वासनाओं की जाल बुनते रहते हैं बैठे बैठे, वो कैसे नाम में प्रेम करोगे? जिससे राग करोगे उसका चिंतन होगा, जिससे द्वेष करोगे उसका चिंतन होगा, तो नाम का चिंतन कब होगा? जो राग द्वेष रहित होते हैं वही इस मार्ग में चलते हैं। राग द्वेष दोनों खोइए खोजिए पद निर्वाण। जो राग द्वेष दोनों को त्याग देते वही निर्वाण पद की मार्ग वृत्ति को धारण करते, अर्थात वही मुमुक्षता को प्राप्त होते, वही भगवत प्रेम की लालसा को प्राप्त होते हैं। तो जब नाम हृदय में चलने लगता है तो जितने मल विक्षेप आवरण है वो सब नष्ट होने लगते हैं और भगवत प्रेम का प्रकाश होता है। साधक की अवस्था बढ़ने लगती है, अर्थात उसकी भूमिका उठने लगती है। जो देह भाव में था धीरे धीरे उठने लगता है। पर जिनके हृदय में नाम नहीं और सब साधना है, वो ऐसे है जैसे सुहागिनी स्त्री सब श्रृंगार किए लेकिन सिंदूर नहीं धारण किए।
सब श्रृंगार किए हैं, लेकिन सिंदूर धारण न के सौभाग्यवती स्त्री को देखने के लिए सबसे पहले जानकार वृत्ति को जो धारण करता है कि सुहागवती पहले मांग पर जाएगी, किसकी मांग भरी है कि नहीं, क्योंकि सीधा प्रमाण उसकी मांग है। सिंदूर से अभिषिक्त मांग बताती है कि सौभाग्यवती है। अगर सब श्रृंगार किए हुए है और वो मांग नहीं धारण किए हुए है तो फिर प्रश्न करना पड़ेगा कि आप सौभाग्यवती हैं कि नहीं। और यदि मांग भरी हुई तो प्रश्न की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप कह रहे हैं कि चाहे जितनी और साधना कर लो, और साधना है सुहाग के अन्य सब श्रृंगार, और नाम है सिंदूर, नाम है सिंदूर। अगर नाम नहीं है तो आप हृदय की उस स्थिति को प्राप्त नहीं करेंगे जो बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव की। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, स्वयं भगवान कहते न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। हे उद्धव, योग साधना से, ज्ञान से, विज्ञान से, धर्मानुष्ठान से, और भी जो अनुष्ठान है, तपस्या है, त्याग है, ये सब मुझे प्राप्त करने में उतने समर्थ नहीं है जितने प्रतिदिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी भक्ति। अनन्यमयी प्रेममयी भक्ति का स्वरूप अव्यावृत भजनात्, अखंड भजन, निरंतर नाम जप, निरंतर मंत्र जप। धर्म सत्य दयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रापुनाति। जो मेरी भक्ति से रहित है उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। जो निरंतर भजन नहीं करते, चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने गुणवान हो, चाहे जितने तपस्वी हो, चाहे जितना दया हो, धर्म हो, लेकिन वो उस परम ऊंचाई की वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। कथम बिना रोम हर्षम द्रवता चेतसा बिना बिनानंदाश्रुकलया शुद्धेत भक्त्या विनाशयः। जब तक नाम जपते जपते आपके रोम रोम खड़े ना हो जाए, राधा बोलते ही एक बार शरीर कांप गया, रोम रोम खड़े हो गए, चित्त पिघल गया, गदगद कंठ हो गया, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, अंतरंग बहिरंग बाढ़ आ गई भक्ति की, तब तक अंतःकरण पूर्ण पवित्र हुआ है ऐसा कहने में संशय है। चाहे जो साधना कर लो, जब ये स्थिति आए, रोम रोम खड़े हो गए, अश्रु प्रवाह बहने लगा, गला अवरुद्ध हो गया, बाहर और भीतर केवल प्रेम प्रेम, जब तक ऐसी स्थिति नहीं है तब तक ये माना नहीं जा सकता कि आपका अंतःकरण पूर्ण पवित्र हो चुका है। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च बिलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनो पुनाति। वो प्रभु की चर्चा कर रहा है, नाम बोला नहीं जा रहा, कंठ अवरुद्ध हो गया, गदगद वाणी, चित्र प्रेम के प्रकर्ष से द्रवीभूत हो गया। कभी वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कितनी रसमय स्थिति, रहा नहीं जा रहा। जैसे छोटा बच्चा मां के वियोग में विकल होकर के कोई लोक लज्जा नहीं, पुकारता है मां मां, रोता है, ऐसे छोटे बच्चे की तरह निर्विकार और विकलता से युक्त होकर राधा राधा प्यारी जू प्यारे जू पूर्ण रूप से वो अधीन होकर पुकारता है। अश्रु प्रवाह हो रहा, चिल्ला चिल्ला के रो रहा, हे प्रिया जू, हे लाडली जू।
कौन क्या सोच रहा है ये विवेक ही नहीं। केवल मेरी प्यारी जो, मेरे प्रीतम जो। कौन सा वो दिन होगा जब ऐसी स्थिति होगी, किसी की याद ना आवे, केवल अपने प्रीतम की याद में तड़पूं, पुकार पुकार के रोऊं। यही जीवन का परम फल है। सच्ची मानिए, सब साधना का फल यही है। बड़े बड़े देवता उसकी परिक्रमा करते हैं जिसके हृदय में नाम चलता रहता है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, नाम बहुत महिमामय। एक बार भगवान शंकर भगवती उमा को भक्तों की महिमा का वर्णन कर रहे थे। भक्तानंद में डूबी हुई थी माता पार्वती जी, और भगवान शिव भक्त महिमा का गान कर रहे थे। कैलाश में बैठे भक्तमाल कर रहे थे। भगवती उमा ने कहा कि प्रभु आप भक्तों की महिमा सुना रहे हैं तो मेरा मन विकल हो रहा है किसी भक्त के दर्शन करने के लिए। कहा चलो, अभी चलो। उस समय महाभारत युद्ध का विधान बन रहा था और भगवान शिव पहुंचे। पार्वती जी ने पूछा कहां ले आए प्रभु? यहां तो सब राजे महाराजाओं के ठाट बाट बोले महाभागवत अर्जुन जी के तुम्हें दर्शन कराते हैं। दरवाजे पे गए, द्वारपाल से कहा अर्जुन जी को सूचना दे दो कि मिलने के लिए हम आए हुए हैं। उन्होंने कहा महाराज आप आज्ञा करें तो अभी मैं जगा दूं, लेकिन अभी वो सो रहे हैं, अभी अभी विश्राम किए हैं। मुझे पूर्ण पता है कि अभी सो रहे हैं, आप आज्ञा करो तो तत्काल जगा दे। बोले नहीं नहीं। आप इतने में देखा कि श्री रुक्मिणी जी को लिए हुए वहीं रहते थे, द्वारिकाधीश जी वहीं थे, श्री कृष्णचंद्र जो, वो अर्जुन से मिलने जा रहे थे। तो भगवान महादेव पार्वती जी से कहा भगवान आज कैसे कृपा की? बोले अर्जुन के दर्शन करना है, सुना है सो रहे। बोले बस 1 मिनट समय दीजिए। अंदर गया, उनको जगाया, भी तुरंत आप आ जाइए। भगवान महादेव पार्वती जी दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर गए तो आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन की जिह्वा से, अर्जुन के रोम रोम से, अर्जुन सो रहे हैं, निकल रहा है श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। पूरा भवन कृष्ण 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 कृष्ण। आश्चर्यचकित हो गए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री रुक्मिणी जी ने अर्जुन का सर लिया और गोद में रखकर सहला रहे हैं। भगवान अर्जुन के चरणों के समीप बैठ गए और ये भूल गए कि महादेव जी को सूचना देनी है। ऐसी नाम की ध्वनि पूछो मत। भगवान तो एकाग्र हो के केवल नाम ध्वनि जिधर देखो रोम रोम से निकल रहा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। महादेव जी को ज्यादा विलंब हो रहा है। महादेव जी ने इधर उधर देखना शुरू किया तो एक द्वारपाल दौड़ा और उद्धव जी को लिवा लाया। महाराज आप अंदर जाके देखे, महादेव जी मिलना चाहते हैं। प्रभु गए और वापस सूचना नहीं आई और हम बिना आज्ञा के अंदर जा नहीं सकते। उद्धव जी गए तो देखा कि श्री कृष्ण चंद्रजू के आंसू चल रहे हैं, धीरे धीरे अर्जुन के चरण सहला रहे हैं। श्री माता रुक्मिणी जी मस्तक सहला रही, नाम की ध्वनि में अर्जुन डूबे हुए हैं। और उद्धव जी भी पास में खड़े हो गए, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, क्योंकि वो भी प्रेमी है। भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी का स्मरण किया कि महाराज यहां जो जाता हो आता नहीं। भगवान ब्रह्मा जी भी आ गए और भगवान ब्रह्मा जी ने कहा अभी एक क्षण रुको। मैं जे ही अंदर गए वेद गर्भ भगवान ब्रह्मा ने जो देखा कि अश्रु प्रवाह उद्धव जी के नेत्रों से, श्री कृष्ण नेत्रों से, दुलार में श्री रुक्मिणी माता के भी नेत्रों से अश्रु, पूरा रोम कृष्ण 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 कृष्ण। कोई एक रोम नहीं अर्जुन का जिससे कृष्ण नाम न निकल रहा हो। देवर्षि नारद जी त्रिकालज्ञ हैं, वो आए, बोले महादेव जी खड़े ही रहोगे यहां, इसलिए उचित है अंदर चलते हैं। महादेव जी ने कहा हो क्या रहा है? बोले चल के देखते हैं। जे ही देवर्षि नारद आगे प्रवेश हुए, देखा दशा नाम की ध्वनि छाई हुई थी। वही वीणा से निकालने लगे और जिह्वा से उच्चारण करके नृत्य और गान करने लगे। भगवान महादेव जी जब अंदर आए तो देखा, आहा। उमा ने जब देखा कि ओहो अभी तो भक्त महिमा सुनती थी, आज अर्जुन के जब नेत्र खुले तो पूरा अखिल ब्रह्मांडों का परिकर विराजमान है। आहा, आनंद मगन। प्रभु ये सब क्या? तो उनका तुम्हारे रोम रोम से नाम, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? मैं तो अधम हूं, आपके चरणों का दास। ऐसा अर्जुन जी को भान भी नहीं है।
सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम से रघुनाथ गोस्वामी जी के लिए आए। जिसके हृदय में नाम चलने लगा तो रोम रोम में नाम बस जाता है। सच्ची मानिए इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। जिनके मुख में नाम है इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं, कोई चमत्कार नहीं। इसलिए कह रहे हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीषणम हसति क्वचिच्च विलज उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही, चित्त प्रेम के प्रकर्ष से द्रवीभूत हो रहा, इसी प्रेमावेश में आकर जो कभी अनवरत रूप से चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी लज्जा छोड़कर उच्च स्वर से भगवान नाम भगवत गुण का गायन करने लगता है, कभी कभी नाचने लगता है। हे उद्धव, इस स्थिति को प्राप्त हुआ मेरा प्रिय भक्त न केवल अपने को अपितु सारे संसार को पवित्र कर देता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। जब नामोच्चारण के साथ अंतःकरण की ऐसी स्थिति होने लगती है तब समझ लो अब नाम गहराई में धस रहा है। किस कारण रो रहे हो आपको भी पता ना हो, किसी कारण को लेके नहीं, अकारण रोना आ रहा है, अकारण हंसी आ रही, अकारण नाचने का मन हो रहा है। ऐसी स्थिति ये नाम आनंद प्रदान करता है। तीनों लोकों के वैभव का प्रलोभन उस नाम जापक के हृदय में नाम का विस्मरण नहीं करा सकता। इस स्थिति को प्राप्त करने वालों में अग्र पूजा का मान रखने वाली सबसे श्रेष्ठ ब्रज की गोपांगनाएं हैं। आहा, जिनकी प्रेम भक्ति का वर्णन सुन करके भक्तों का हृदय भी भक्ति से युक्त हो जाता है। बड़ी महिमामयी भारत भूमि है जहां ऐसे ऐसे भक्त उदय हुए, ऐसे ऐसे वैष्णवाग्रणी महापुरुष उत्पन्न हुए जिनके रोम रोम से नाम का प्रकाश हुआ और त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य से युक्त हुए। ऐसे ऐसे हुए कि कोई नाम उच्चारण कर दे हुंकार मारा मूर्छित हो गए, इतना प्रेम नाम से। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, कोई बोल दिया कृष्ण कृष्ण नाम सुनते ही एकदम हुंकार हुई और मूर्छा को प्राप्त हो गए, समाधि लग गई, कई कई दिनों तक मूर्छित पड़े रहे। ऐसा नाम का प्रेम उदय होता है। परमहंस रामकृष्ण देव जी कहते हैं कि तुम जितना प्रेम अपने परिवार से करते हो, पुत्र से, स्त्री से, माता से, पिता से, तुम उससे आधा भी प्रेम प्रभु से कर लो, प्रभु के नाम से कर लो, तो तुम जगत पावन करने वाले बन जाओ। उससे आधा, पूरा नहीं, उससे आधा भी कर लो, आधा भी कर लो। कि जैसे आप पुत्र से प्रेम करते हो, माँ से प्रेम करते हो, पिता से प्रेम करते हो, पत्नी से प्रेम करते हो, शरीर से प्रेम करते हो, तो पूरा प्रेम ना करो तो आधा ही कर लो। आप देखो तो चमत्कार। परमहंस रामकृष्ण देव जी कहते हैं कि वो दयाघन आपके सामने आए बिना रह नहीं सकते यदि आप आधा ही प्रेम कर लो तो। स्त्री पुत्रादि के लिए लोग बाजार में छाती पीट पीट कर घड़ा घड़ा भर के आंसू बहाते हैं, लेकिन प्रभु के लिए एक बूंद नहीं निकलता। प्रभु की पूरी चर्चा हो जाएगी, क्या हुई कुछ पता भी नहीं हुआ, चले गए। संसार के लिए हम कितना रोते हैं, कितने आंसू बहाते हैं, हमारे हृदय में कितना प्रभु से प्रेम, देखो कहां प्रेम है। शरीर के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपने मन की पूर्ति के लिए हम चाहे किसी को गुरु बना लें, चाहे किसी को भगवान बना लें थोड़ी देर के लिए। जहां हमारी वासनाओं की पूर्ति नहीं, जहां मनमानी हमारी नहीं हुई, जहां उसमें विक्षेप पड़ा, कोई भगवान नहीं। सिंहासन में फोटो रख के आरती कर रहे हो, जब बात नहीं समझ में आई तो फेंक दिया है, जा फिर मन में आया फिर उठा के धर लिया, फिर आरती पूजा। यही हमारी हालत है। थोड़ी देर के लिए भगवान, थोड़ी देर के लिए वो भूत बन गया, फेंक दिया। हमारी कामना की पूर्ति नहीं। अब बोले भगवान बदल दिए जाए, अभी तक वो थे उनसे तो काम बना नहीं, दूसरी फोटो लाओ, वो नहीं तीसरी लाओ। बहुत भगवान है हमारी सृष्टि में, कोई न कोई तो काम आ ही जाएगा। हम लोग ऐसी भक्ति वाले हैं, अभी ऐसी भक्ति वाले नहीं हैं कि चाहे प्राण निकल जाए, चाहे जितना हमें कष्ट दिया जाए, लेकिन अपने प्राण प्रीतम प्रभु से हम कभी बिलग नहीं होंगे। किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम यदि प्रभु से जुड़े तो कम से कम निष्ठापूर्वक जुड़े,
कि बने तो इन्हीं से बने, नहीं दूसरे से बने तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसी थोड़ी निष्ठा रख लो तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। परमहंस रामकृष्ण देव जी कहते हैं जितना आप पुत्र से प्रेम करते हो उससे आधा प्रेम प्रभु से कर लो, जितना पत्नी से करते हो उतना उससे आधा कर लो प्रभु से, तो आप देखोगे कि प्रभु इतने दीन दयालु हैं कि फिर वो अपने को छुपाएंगे नहीं, वो आपके सामने प्रकट कर देंगे। सच्ची भगवत भक्ति, सच्चा भगवत प्रेम बड़ी दुर्लभ वस्तु है। केवल भगवन नाम जापक जो रात दिन नाम जप कर रहे हैं उन्हीं के हृदय में प्रकाशित होती, देखो समझो, प्रकाशित होती ना कि आती है सबके ढकी हुई है। खूब रात दिन नाम जप करो, पर्दा हटेगा, प्रकाशित हो जाएगी। भावपूर्वक प्रभु की शरण ले लो, खूब नाम जप करो। शरण का तात्पर्य है एकमात्र शरण प्रभु को छोड़कर किसी का आश्रय मत रखो। अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। जो गुरुदेव ने इष्ट का रूप बताया पूरे अनन्य हो जाओ उसी में। हमारा जीवन, हमारा प्राण, हमारा सर्वस्व हमारे आराध्य देव हैं, ऐसी दृढ़ निष्ठा रखो। एक बार इस जीवन में इतना तो करके देख लो, जीव से नाम स्मरण करते रहो, हृदय से प्रभु की शरणागति का भाव रखो, देखो कैसा रंग चढ़ता है। देखो थोड़े दिन तो करके देखो। आश्रय शरीर संसार का है, चाह भोगों की है, थोड़ा बारा नाम जप कर लिया उससे ज्यादा अपराध करते हैं तो आनंद का अनुभव कहां हो, किस मन को हो। उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता जाए, उत्तरोत्तर आसक्ति बढ़ती जाए, शरणागति बढ़ती जाए, तब मानो कि आपका साधन ठीक चल रहा है। उमड़ता हुआ भगवत प्रेम बढ़ता जाए, हरि गुरु के चरणों में रोज नया प्रेम बढ़ता जाए। ये वासना का खेल कब तक खेलोगे? ये मन की अनुकूलता कब तक चाहोगे? दुर्गति हो जाएगी। होश संभालो, काल नंगी तलवार लिए खड़ा है, बस अवसर देख रहा है, एक क्षण में तुम्हें नष्ट कर देगा, पता नहीं चलेगा। सच्ची मान लीजिए, अभी आपको लग रहा है हमारी तो यही अवस्था है, तो गारंटी है आगे की अवस्था में पहुंचोगे। ये कोई प्रमाण थोड़ी दे सकता है। अभी 20 के गर्भ ही में नष्ट हो जाते हैं, गर्भ के बाहर आते ही नष्ट हो जाते हैं, बाल्यावस्था में नष्ट हो जाते हैं, यौवन में नष्ट हो जाते हैं। कैसे माने कि हम कब नष्ट हो सकते हैं? इसलिए हर वर्तमान का सेकंड हमारा अंतिम हो सकता है। इसलिए हम राधा राधा पुकारें, कृष्ण कृष्ण पुकारें, प्रभु की शरण में रहें। छोड़ो ये मन की वासना की बातें, छोड़ो ये मनमुखी बातें। वो हमसे ईर्ष्या करता है, वो द्वेष करता है, उसको करने दो। आप तो भजन में लगो, आप भजन में लगोगे तो बाहर ईर्ष्या द्वेष है ही नहीं, अंदर ही है हमारे। हमारा खत्म हुआ तो कहीं है ही नहीं, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष खत्म हुआ तो कहीं है ही नहीं। अपमान की गंध भी नहीं, वो अंदर है इसलिए लगता है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज एक सभा में बुलाए गए। हरि बाबा और पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज बड़ा प्रेम आपस में था। हरि बाबा जब नाम कीर्तन करते तो वातावरण भगवन में हो जाता। नाम कीर्तन के प्रारंभ में ओंकार नाद करते थे, और इसका करपात्री जी महाराज और भी संत जो सन्यासी जन थे वो विरोध करते थे कि नाम कीर्तन में ओंकार नाद करते हो, और भी जाति के लोग होते हैं, और जाति के लोगों को ओंकार का नाद करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो वेद पढ़ सकते हैं वही ओम बोल सकते हैं, प्रणव बोल सकते हैं। उड़िया बाबा से कहा गया था कि आप मना करो हरि बाबा, तो उनका हरि बाबा भगवत प्राप्त संत हैं, वो जो करते हैं वो सब शास्त्र सिद्धांत है, उसके विषय में हम नहीं बोल सकते। तो भरी सभा में उड़िया बाबा की निंदा की गई। करपात्री जी महाराज के दीक्षा गुरु नहीं, शिक्षा गुरु, जो शिक्षा गुरु थे वो परिकर सहित बाबा भी सभा में बैठे थे। खूब के सन्यासी होकर ऐसा ऐसा ना विरोध करते हैं और उनका संग करते हैं। नाम कीर्तन हो रहा, नाच गाने हो रहा है, उसमें बैठे रहते हैं। क्या क्या, अब वो तो जब बोलना है तो वो शांत पद्मासन लगाए, नेत्र नीचे के, गंभीर बैठे। बाबा के परिकर में एक से एक उद्भट व्याकरणाचार्य, एक से एक विद्वान। श्री उड़िया बाबा अपने आप में भी बड़े महापुरुष ज्ञानी, शास्त्रों के, वो शास्त्रों के भी, क्योंकि ऐसे घर में प्रकट हुए थे जहां पूर्ण व्याकरण के द्वारा विद्वता ही श्रेष्ठ मानी जाती थी। ऐसे घर में
कुलाचार्य उन्हीं के परिवार में होते थे। काशी मिस्र के कुल में प्रकट हुए थे पूज्य सिउड़िया बाबा जी, जो महाप्रभु चैतन्य देव के उसमें काशी मिस्र जी का एक आता है चरित्र, उनके परिवार में प्रकट, बड़े विद्वान बाबा, गंभीर शांत बैठे, जो बोलने की चेष्टा करता उसको भी शांत कर देते। जब पूरी सभा में काफी देर तक उनकी अवहेलना, निंदा, ऐसा, वो उठ के अपनी कुटिया में गए। जब सभा समाप्त हुई तो जो निजी परिकर के थे, बहुत बाबा से कहा, बाबा आपने क्यों रोक दिया, मैं उनको शास्त्र सिद्धांत से बोलता, ऐसा समझ। बोले क्यों नाराज होते तुम लोग? यदि वो शरीर की निंदा कर रहे थे तो शास्त्र और मैं दोनों शरीर की निंदा करता हूं। मैं भी शरीर की निंदा करता हूं कि शरीर में आसक्त नहीं होना चाहिए, नाशवान मलिन है। और आत्मा की निंदा की नहीं जा सकती, क्योंकि आत्मा एक ही है, जो मेरे अंदर वो उनके अंदर भी थी। अगर वो आत्मा की निंदा करते तो अपने आप की निंदा करते हैं, अगर शरीर की निंदा करते हैं, शरीर धर्म की निंदा करते हैं, तो शास्त्र भी निंदा करता हूं, मैं भी निंदा करता हूं, उसमें क्लेश वाली बात क्या है? बाबा ने कहा, सब शांत हो गए। सबसे यही कहा, आपने यही सत्संग में सीखा? वो बुरा क्या कह रहे थे, आप हमें ये बताओ। अब कोई उत्तर नहीं, सब शांत हो। ये वास्तविक बोध है, वास्तविक भक्ति है। तो कहीं हमारे हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं किसी से। ये हमारे हृदय में है, इसलिए ऐसा लगता है। जब हम नाम उच्चारण करें तो हम नाम को धीरे धीरे अंतरंग की तरफ ले जाएं। नामाभ्यास धीरे धीरे नाम समाधि को प्रदान करता है। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। नाम जब केवल वाणी का विषय न रहे, राधा 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 राधा, वो धीरे धीरे हमारे हृदय में भी पहुंचना चाहिए। हमारा चिंतन भी वही होना चाहिए जो हम जप रहे हैं। जब नाम वैखरी वाणी से नीचे उतरने लगता है तो नाम आनंद प्रदान करने लगता है। हृदय से नाम होता है, नाम ध्यान पूर्वक होता है, ऐसे दिखाई देता है हृदय में चल रहा है मंत्र, अक्षर अक्षर हृदय में दर्शन होता है, हृदय में नाम का साक्षात्कार होता है। अब वो समस्त ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण चतुष्टय को रूंध देता है, अपने में समा लेता है। ये देखो नाम समाधि। इंद्रियां नाम में, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय नाम में, नाम छा गया, नाम की समाधि लग गई। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज जब इस परम पावन देश में प्रवेश किए तो यमुना किनारे देखा कि एक आसन लगाए हुए महापुरुष, कभी अश्रु चल रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी रोम रोम उनके खड़े हो रहे हैं और समाधि में हैं। सुबह प्रातः दर्शन के बैठ गए कि ये कौन सी समाधि है। असम प्रज्ञाति विचक्षणा समाधि के ज्ञाता श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज काफी देर तक बैठे रहे कि समाधि से इनका उत्थान हो, तब हम इनसे बात करें कि इस समाधि का तो हमें ज्ञान ही नहीं जो आप समाधि में हैं। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, इसका ज्ञान भी रखने वाले महापुरुष है श्रीपाद प्रबोधानंद जी। सुबह से संध्या हो गई, उनकी यही दशा है, कभी अश्रु गिर रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं। बस जब संध्या काल उठे तो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तब प्रबोधानंद जी ने पूछा, सुबह से यहां बैठा हूं, ये कौन सी समाधि है कि बाहर कभी हंसी निकल रही, कभी आंसू निकल रहे, कभी रोमांच हो रहा है, ये कौन सी समाधि है? तो उनका ये प्रेम समाधि है। ये प्रेम कैसे प्राप्त होती है? बोले हमारे गुरुदेव की कृपा हुई। परमानंद दास जी थे, उनका हमारे गुरुदेव की, कौन है आपके गुरुदेव? उनका सहित हरिवंश चंद्र जू। कहाँ मिलेंगे? बोले संध्या काल में मानसरोवर में होते, मानसिक सेवा में। यदि आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो मानसरोवर जाए। ये प्रेम समाधि नाम प्रदान करता है। ऐसी लीला में डूबे हुए, बाहरी कुछ ध्यान ही नहीं। श्री भोलानाथ जी भूरी सखी का जब कान का ऑपरेशन होना था तो डॉक्टरों ने कहा बड़ा ऑपरेशन होना है, काफी समय लगेगा, तो इसमें बेहोश करना पड़ेगा। बोले नहीं, होश वालों को बेहोश किया जाता है, आप हमें 30 मिनट पहले बता दीजिएगा, हमारे पास अलग से इंजेक्शन है बेहोश होने का। भोलानाथ जी ने कहा 30 मिनट पहले। बोले नहीं बाबा, बहुत कष्ट होता है कान का ऑपरेशन। बोले केवल आप बता दीजिए। तो जो ले गए थे उन्होंने कहा कि ये पहुंचे हुए महापुरुष हैं, जैसा कहें वैसा करो। 30 मिनट पहले सूचना दी कि आपका ऑपरेशन 30 मिनट बाद होगा। बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। पहुंच गए लीला में।
कब ऑपरेशन हो गया, कब कई घंटे बाद फिर नेत्र खुले, श्री हरिवंश श्री हरि, देखा पूरा अस्पताल का परिकर हाथ जोड़े खड़ा हुआ। ये जो नाम से लीला का रसास्वादन हुआ, उसमें समाधि लगानी नहीं पड़ती। श्री बिहारिन देव जी महाराज ऐसे ही यमुना किनारे दतून कर रहे थे और एकदम बिहारी जी की स्मृति में डूबे। 3 दिन 3 रात वो वैसे ही दतून रखी, वैसे ही 3 दिन 3 रात। ये समाधि वह थोड़ी कि फुस फस करके प्राणवायु समाहित करके थोड़ा कुछ घंटे, ऐसा नहीं, दतून कर रहे हैं और कई कई दिन होश से बाहर। ये है प्रेम रस समाधि। ये है स्वामी जी महाराज का आओ समाधि भीतर। स्वामी जी महाराज करे, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, इतुत मन क्यों डुला रहे हो, आओ समाधि भीतर। जब आप निरंतर नाम रटते हैं तो नाम आपकी इंद्रियों को, आपके अंतःकरण को बिल्कुल ढक लेता है, नामानंद छा जाता है, अपने आप समाधि लग जाती है। कई कई घंटे ऐसे ब्रज में कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं, कितने ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए, कुछ तो प्रकाशित हुए, कुछ अप्रकाशित हुए, जिनको कोई जानता नहीं। ऐसे महापुरुष में बाह्य शुद्धि नहीं है। पुछरी में वो जगन्नाथ दास बाबा के दर्शन करने गए, हो सकता है 18-20 वर्ष पहले की बात हो, तो वहां गए तो देखा ऐसे बावरों जैसी स्थिति, ऐसे बैठे प्रणाम करने गए, ऐसे बड़े जोर से कड़ाई पकड़ ली। छोरा को देखा, छोरा को, इधर छोरा था, छोरा को तो जो लिवा गए थे हमें डर सा लगा कि उनका तो काफी देर में तो उन्होंने छोड़ा। फिर हमने पूछा है क्या, तो उनके परिकर ने बताया कि ठाकुर जी को सामने दिखाई, उन्हीं के लिए पूछते छोरा किधर, इधर गया, छोरा किधर। वृद्ध शरीर, रात दिल बावरी स्थिति, ये समाधि है। समाधि ऐसे नहीं कि आंख मूंदे हैं मौन है ना, या नाचते हुए समाधि है, बोलते हुए समाधि है, चलते हुए समाधि है। रात दिन नाम के प्रताप से लीला में प्रवेश हो गया, ऐसी भावमयी समाधि। नाम सर्वोपरि है, निरंतर नाम रटन करो, एक क्षण भी व्यर्थ मत जाने दो। क्यों किसी का चिंतन करते हो, क्या जरूरत है, क्या मिल जाएगा, राग द्वेष से मिलेगा क्या, अशांति, क्लेश, परिणाम में दुर्गति। अरे भाई जो जैसा तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बस राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, जीवन का सार यही है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हाँ मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा
चाहते हैं तो भगवान और कोई चाहते ही नहीं तो भगवान